वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज बात करने वाले हैं फिजिकल एक्टिविटी प्लान फॉर एसएसबी कैंडिडेट्स। काफ़ी कैंडिडेट्स जब एसएसबी डेट आ जाती है तो फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं अपने पीआईक्यू को बढ़िया बेहतरीन बनाने के लिए। तो उसमें हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट होता है जिसमें वो डालते हैं रनिंग। तो रनिंग की सारी आज नॉलेज लेंगे कि रनिंग का प्लान क्या होना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जैसे लोअर बॉडी क्या है, अपर बॉडी क्या है, कोर एक्सरसाइज क्या है, टूल रहना चाहिए एक रनिंग का। तो बेसिकली कोई भी अगर रनिंग करना चाहता है या फिर उसकी हॉबी है, इंटरेस्ट है उसको रनिंग करने में, तो पहले हमें वर्कआउट जरूर करना चाहिए। वर्कआउट में इंक्लूड करो अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो या फिर वार्म अप के राउंड लेना स्टार्ट करो, क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड में जाके रनिंग स्टार्ट करना विल कॉज द इंजरी टू योर बोन्स। लाइक इनिशियल पेन जो होता है, शिन पेन हो गया या फिर मसल क्रैम्प हो गई, तो ये सारी चीज़ें इनिशियल इंजरीज में आती है। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, जो प्री वर्कआउट होता है वो नहीं कर रहे हो, वार्म अप वगैरह नहीं कर रहे हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली आपको ग्राउंड में जाते ही रनिंग स्टार्ट नहीं करनी है, अपने को वार्म अप करना है। देन आफ्टर यू हैव टू डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अब देखते हैं कि क्या कौन सा एक शेड्यूल होना चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं मंडे को जो है आप स्पीड वर्कआउट करेंगे। स्पीड वर्कआउट करना है, और जो मैं लेके चल रहा हूँ कि आप सभी बेसिक लेवल पे रनिंग करते हो, तो 5 ना करके 2 सेट्स ऑफ 400 मीटर करने हैं, जिसकी टाइमिंग 230 मिनट होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। 230 और 2 to 230 मिनट इसकी टाइम लेनी है हर एक राउंड की। हर एक राउंड मतलब 400 मीटर का जो राउंड है उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड के बीच का डिस्टेंस, जो टाइम रेस्ट पीरियड होगा वो 2 मिनट का होगा। इससे क्या होता है, 2 मिनट का रेस्ट आपने दिया तो उस टाइम पे अपनी मेंटल प्रिपरेशन भी होती है, बॉडी कूल डाउन भी होगी और अगले राउंड के लिए प्रिपेयर होगी ऑलरेडी। उस दिन अपने को कोर बॉडी एक्सरसाइज करनी है। देन आफ्टर ट्यूसडे को इजी रन करना है। इजी रन में 2 to 3 किलोमीटर एट द पेस ऑफ 6 to 7 मिनट पर किलोमीटर। इस पेस पर अपने को भागना है और अपर बॉडी को अपने को ट्रेन करना है। देन आफ्टर ऑन दी वेडनेसडे टेम्पो रनिंग को पेस रनिंग भी बोलते हैं। और इसमें जो होता है कि पेस रनिंग की 2 किलोमीटर एक पर्टिकुलर पेस पे भागना है और पेस अच्छी होनी चाहिए। 430 to 530 के बीच में अपनी पेस होनी चाहिए मिनट पर किलोमीटर। ये अपनी पेस होनी चाहिए जिसपे अपने को ट्रैवल, ये मतलब डिस्टेंस कवर करना है। तो मतलब 10 से 12 मिनट की ये प्रॉपर रनिंग होनी चाहिए टेम्पो रनिंग में। इस दिन हम कोर एक्सरसाइज करेंगे। देन आफ्टर कम्स टू दी थर्सडे को लाइट रनिंग एंड इजी रनिंग भी होती है। अपर बॉडी को हम ट्रेन करेंगे सेम द वे वी हैव डिड ऑन दी ट्यूसडे, वही हम रिपीट करेंगे थर्सडे को। फ्राइडे को क्या है, इंटरवल रनिंग में 4 ना करके बेसिक जो रनर्स है वो स्टार्टिंग में 2 सेट्स करना स्टार्ट कर दो, 200 मीटर के फास्ट कर रहा है। इसमें जो टाइमिंग होनी चाहिए 4 से लेके 5 मिनट पर किलोमीटर, इतनी पेस होनी चाहिए जिसपे आप 200 मीटर आप रन करोगे। और अप्रोक्सीमेटली आपका जो टाइम आना चाहिए 200 मीटर का 30 से 35 सेकंड के बीच में आना चाहिए। 2 मिनट का रेस्ट होना चाहिए हर एक इंटरवल के बीच में। एंड 2 सेट ऐसे लगाओ या 3 सेट लगाओ इनिशियली, और 2 मिनट का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस टाइम पे अपनी मेंटल प्रिपरेशन, बॉडी जो है कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और अगले जो 200 मीटर है उसके लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ कि एक और राउंड लगाना है उसे। लोअर बॉडी को उस दिन अपने को ट्रेन करना है। सैटरडे को लॉन्ग रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर जो है इजी रन करना है। 5 to 6 मिनट पर किलोमीटर की पेस से अपने को इसमें दौड़ना है। मीन्स 25 से 30 मिनट में अपने को ये डिस्टेंस टोटली कवर करना है। देन दिस टाइम इज नॉट फॉर यू। अब डायरेक्ट बात करते हैं, जो हमने बात करी मंडे को ये एक्सरसाइज है, लोअर बॉडी है, ट्यूसडे को कोर है, फिर अपर बॉडी है, ये हमने डिसाइड करी, ऊपर डिस्कस करी। अब देखते हैं कि ये करनी कैसे है। हमें ये जो मैंने एक्सरसाइज की लिस्ट दे रखी है, इनमें से कोई भी 4 एक्टिविटी चूज कर लो, 4 एक्सरसाइज चूज कर लो, 4 एक्सरसाइज। एंड इन 4 एक्सरसाइज उसमें क्या करना है कि 2 सेट लगाने, हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट्स ऑफ 15 रेपिटेशन। 2 सेट लगाने 15-15 रेपिटेशन के, मतलब कि 4 एक्सरसाइज जो भी लोअर बॉडी की अच्छी लगे, स्क्वाट लगे, लंजेस लगे, काफ रेज लगे या फिर फ्रॉग जंप लगे, इसके 2 सेट लगाने 15-15 रेपिटेशन के। देन आफ्टर कोर एक्सरसाइज पे आते हैं। कोर एक्सरसाइज में क्या करना है, सेम जो मैंने बताया कि 4 एक्सरसाइज आपका मन कर रहा है प्लैंक करना है तो क्रंचेस कर लो। देन आफ्टर लेग रेज और माउंटेन क्लाइंबर कर लो, और 2 सेट लगाने 15-15 रेपिटेशन के। कम भी कर सकते हो, अगर बेसिक रनर है स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहे हैं तो 10 पे भी ले सकते हो, या फिर 7 या 8, इतने ही करने हैं अपने को रेपिटेशन, पर सेट 2 लगाने हैं। अपर बॉडी में पुशअप, पुलअप, बाइसेप कर्ल एंड डिप्स, ये अपने को करना है वही सेम 4 एक्सरसाइज, 2 सेट ऑफ 15 रेपिटेशन। फिर कॉमन इंजरी क्या है, कॉमन इंजरी अगर आप बॉडी डिहाइड्रेट रखते हो, इनटेक वाटर का अच्छा नहीं है और
इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कंज्यूम नहीं करते हो ड्यूरिंग द रनिंग और प्री वर्कआउट मील आपकी ख़राब है, तो उस टाइम पे अपना मसल इंजरी आने के काफ़ी चांसेस हैं अगर आप पूरी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हो इन अ होल डे। ड्यूरिंग समर सीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं? हाइड्रेटेड ड्रिंक्स आती है, एंड देन आफ्टर लस्सी होगी या फिर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। नींबू पानी इज़ दी ऑल्सो वन ऑफ दी good source of keeping our body hydrated. Then after electrolytes आते हैं, energy bars आती हैं and hydrated drinks. Then after muscle cramp. मसल क्रैम्प में क्या होता है कि कॉमन ये इंटेंस वर्कआउट करने के कारण मसल क्रैम्प मतलब मसल में खिंचाव आ जाना, उसको कहते हैं बेसिकली मसल क्रैम्प हो गया। इंटेंस वर्कआउट के कारण मसल में दर्द होना, तो उसको कहते हैं डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कहते हैं। ये भी इंटेंस वर्कआउट के बाद अपने को बॉडी को कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कहते हैं ना रिलैक्स की एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी कूल डाउन एक्सरसाइज कर लो, तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको डोम्स ना हो, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस ना हो। ACL जो होता है ये बहुत मतलब डेंजरस होता है, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट होता है कि जो अपने बोन्स एंड मसल को ज्वाइन करता है, जो टिश्यू उसको कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू होता है बेसिकली, उसका मतलब उसमें इंजरी आना, उसका टूटना, उसको कहते हैं इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये अपने घुटने में होता है जो उसको कहते हैं पेटेला। फिर इसके बाद है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन या कोई एक्सेसिव रनिंग करने के कारण क्या होता है, कई बार पैर डिसलोकेट हो जाते हैं, घुटना डिसलोकेट हो गया इंजरी के कारण, उसमें भी होता है। या फिर गिरने से डिसलोकेशन हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो, काफ़ी चीज़ें होती है इसमें भी। तो प्रॉपरली अपने को इस पर भी ध्यान देना। अगर पेन हो रहा है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि बॉडी को पुश करना है, उस टाइम पे बॉडी का साथ देना है, रिलैक्स करना है, बॉडी को ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे वो मसल जो है रिलैक्स हो जाए। स्प्रेन जो होती है, जो भी इंजरी लिगामेंट्स में होती है उसे स्प्रेन कहते हैं। कंकशन, कोई माइल्ड इंजरी या फिर इंजरी टू द हेड इज नोन एज कंकशन। एंड अब डाइट क्या रहने वाली है? डाइट मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। मॉर्निंग में क्या करना है? ड्राई फ्रूट्स लो, बनाना, देन आफ्टर पोटैटो एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क, इतना इनफ है। एंड पोस्ट वर्कआउट मील है ये। एंड प्री वर्कआउट में थोड़ा बहुत कुछ और अपने अपने अकॉर्डिंग यू मतलब कंज्यूम कर सकते हो। देन आफ्टर इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में रोटी सब्जी, पर इसमें साथ में अपने को इंक्लूड करना है दही एंड सैलड्स, ये इंक्लूड करना है अपने को बेसिकली। इवनिंग टाइम में जो है शेक वगैरह, बनाना शेक इंक्लूड कर लो, उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन इंक्लूड कर लो, बनाना। देन आफ्टर चिया सीड्स और सत्तू ऑल्सो यू कैन इंक्लूड। तो ये पूरा मिक्स करके 1 ग्लास और 2 ग्लास ऑफ दैट बनाना शेक यू कैन कंज्यूम। तो ये अपना डाइट प्लान रहने वाला है। रनिंग के साथ डाइट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी आपके स्टेप्स खुलेंगे नहीं, आप में एनर्जी नहीं आएगी स्टेप्स खोलने के लिए। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग रनिंग। अगर रनिंग करते रहोगे वेट लूज होता रहेगा, डाइट अच्छी नहीं है तो ना मसल रिकवरी होगी, क्योंकि मसल रिकवरी के लिए भी अपने को प्रोटीन चाहिए और अदर इनटेक ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को चाहिए। अगर नहीं होगा तो बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, बॉडी में इंजरीज आएगी। एंड जो ऊपर डिस्कशन करा कौन सी इंजरी आ सकती है, उनमें से कोई भी आ सकती है बेसिकली, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान नहीं, न्यूट्रिशियस प्लान को फॉलो नहीं करते हो। आई होप यू गेट द आइडिया कि अपने को कैसे रनिंग करनी है, क्या शेड्यूल रहना चाहिए एक रनर का, एंड क्या क्या एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए।